Hello dear students, today we are going to learn our fourth chapter Hasya Yoga, means humorous jokes. Okay, so there are total 5 jokes in this lesson. Let's start. First, you can see these words Aparnik and Grahaka. So Grahak word is easy to understand, but Aparnik means shopkeeper. Okay, आपनी वर्ड जो उसका मीनिंग होता है दुकान और आपनिक का मीनिंग है दुकानदार यानी कि शॉपकीपर. सो यहाँ पर शॉपकीपर और कस्टमर, ग्राहक मीन्स कस्टमर के बीच में कन्वर्सेशन है. सबसे पहले आपनिक बोलता है, किसको कहते हैं? ग्राहक को, यानी कि ग्राहकम पति मतलब टू द कस्टमर, ग्राहक की ओर कहता है. एतत् यंत्रम क्रीणातु, किसी मशीनरी की दुकान है, वहाँ पर कस्टमर आया हुआ है और दुकानदार उसे दिखाते हुए कहता है कि ये यंत्र खरीदो. जब भी डायरेक्टली कन्वर्सेशन होते हैं तब कोई सेकंड पर्सन के लिए जो वर्ब यूज़ करना होता है तब उसमें तू लगता है पीछे. ठीक है, जैसे कि क्रीणातु, खादतु, पिबन्तु, वैसे. तो एतत् यंत्रम क्रीणातु यानी कि ये यंत्र खरीदो. ओके, इन इंग्लिश बाय दिस मशीन. क्रय योग्यम अस्ति यानी कि खरीदने के योग्य है, क्रय के योग्य है. सो इन इंग्लिश इट इज़ प्रॉपर टू बी बोट. ओके, इट इज़ प्रॉपर योग्यम मीन्स इट इज़ प्रॉपर टू बी बोट. क्रय योग्यम खरीदने के योग्य है, मतलब ये यंत्र खरीदो, ये खरीदने जैसा है. तो ग्राहक क्या पूछता है? एतस्य का विशेषता अस्ति. एतस्य मतलब इसकी, यानी कि इस मशीन की क्या विशेषता है. ओके, इसमें स्पेशल क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी. तो आपने कहता है एतत् यंत्रम यानी कि ये यंत्र भवतः, भवतः मीन्स योर, ये यंत्र आपका 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति. अल्पम करिष्यति मतलब कम करेगा. देखो भविष्य काल का वर्ब है इसलिए श वाला वर्ब है. ओके, कम करेगा. ये यंत्र जो है वो आपका 50% मतलब 50% कार्यभार, ओके, यानी कि वर्किंग लोड है वो क्या कर देगा, कम कर देगा. ओके, पहले दुकानदार ने बोला कि ये यंत्र आप खरीदो, यंत्र दिखाते हुए बोला कि ये मशीन खरीदो, ये खरीदने जैसा है. तो ग्राहक ने क्या पूछा कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब इसमें ऐसा क्या खास है. तो दुकानदार कहता है कि ये यंत्र ऐसा है कि जो आपका 50% वर्किंग लोड है वो अल्पम करिष्यति मतलब कम कर देगा. यानी कि दिस मशीन विल लेसन, लेसन मीन्स लेस करेगा, विल लेसन योर वर्क लोड कैसे 50%. ठीक है, 50 का मीनिंग होता है 50. ये मशीन आपका 50%, प्रतिशत मीन्स परसेंट, 50% वर्किंग लोड जो है वो कम कर देगा. तो ग्राहक क्या कहता है, इसी लाइन में देखो झोंक मिल रहा है हमें. ग्राहक क्या कहता है कि तर्हि कृपया द्वे यंत्रे ददातु. तर्हि मीन्स तो, कृपया मीन्स प्लीज, तो प्लीज मुझे 2 यंत्र दे दो. क्यों ऐसा उसने कहा? क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर एक मशीन 50% कम करता है तो दोनों मशीन लूंगा तो दोनों मिला के मेरा 100% काम ही कर देंगे. ठीक है, बट उसने ये नहीं सोचा कि दूसरा मशीन भी 50% ही करेगा. 50% तो उसको खुद को ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये लास्ट लाइन इसमें ही बड़ा ह्यूमरस टोच का जिसको हम कहते हैं या जोक था वो कहा गया था. तो ग्राहक कहता है कि तर्हि कृपया द्वे यंत्रे ददातु. ददातु मीन्स दे दो. ओके, देन तर्हि मीन्स देन प्लीज गिव मी, ददातु मीन्स गिव मी 2 मशीन्स, द्वे यंत्रे. ठीक है, तो 2 मशीन दे दो ताकि उसको लगा कि 50 + 50 100% काम हो जाएगा. ठीक है, बट उसने सोचा नहीं कि दूसरा 50% जो मशीन नहीं करेगा वो तो उसको खुद को ही करना है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकंड में देखो, इसमें स्टूडेंट टीचर का जोक है. ओके, तो शिक्षक जो है वो स्टूडेंट का होमवर्क चेकिंग कर रहे हैं. देखते हैं क्या कहता है. शिक्षक कहते हैं छात्रस्य गृह कार्यम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मीन्स देख के, सीइंग स्टूडेंट्स गृह कार्य मीन्स होमवर्क. ओके, भवतः गृह कार्य, भवतः मीन्स यहाँ पे आ गया योर, भवतः गृह कार्य बहवः दोषा. देखो शिक्षक कहता है कि तुम्हारे गृह कार्य में बहुत सारे दोष यानी कि मिस्टेक्स है. ओके, तान अपि भवान एक एव करोति. तान अपि मतलब वो मिस्टेक्स तुमने एक एव, ओनली तुमने ही की है, यानी कि तुमने अकेले नहीं पूरे क्लास में एक ही है. तो स्टूडेंट क्या कहता है, छात्र कहता है महोदय यानी कि सर, एते सर्वे दोषा अहम एक एव न करोति. मतलब ये सारी भूल जो है मिस्टेक्स वो मैंने अकेले ने नहीं की है. देखो टीचर ये समझना चाहते कि पूरे क्लास में से तुमने अकेले ने ही, मतलब एज ए स्टूडेंट तुमने अकेले ने ही ये मिस्टेक की है. लेकिन लड़का जो है वो कुछ और समझता है. तो वो क्या कहता है कि मैंने अकेले नहीं किए. क्यों? क्योंकि वो कहता है कि गृह पाठ लेखने यानी कि होमवर्क में मम पिता अपि सहायता करोति, मेरे फादर भी मेरी हेल्प करते हैं. मतलब वो ये कहना चाहता है कि ये मेरी नहीं, मेरे फादर भी हेल्प करते, मतलब उनकी मिस्टेक्स है.
ठीक है। टीचर ने तो ये बोला था कि पूरे क्लास में तेरे अकेले की मिस्टेक है, तो वो ऐसा समझता है कि होमवर्क करने में, तो वो कहता है कि होमवर्क करने में अकेला नहीं, मेरे फादर हमेशा हेल्प करते, तो ये मिस्टेक उनकी है, मेरी नहीं। ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं। छात्र से गृह कार्यम दृष्टवा, यानी कि आफ्टर चेकिंग या आफ्टर सीइंग द स्टूडेंट्स होमवर्क, प्यूपिल्स होमवर्क, कहते हैं कि भवतः गृह कार्य बहवः दोषा, देर आर मैनी, बहवः मीन्स मैनी और दोषा मीन्स मिस्टेक्स, मैनी मिस्टेक्स in your गृह कार्य means in homework, भवता means your, in your homework, तान अपि भवान एकः एव करोति, यानी कि only you do this, तान अपि मतलब तान का मैंने यहाँ पे दिस, वो सारे मिस्टेक यानी कि धोज या दिस दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, वो सारी मिस्टेक तुमने अकेले नहीं किए। तो छात्र मीन्स स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या कहता है, महोदय यानी कि सर, एते सर्वे दोषा अहम एकः एव न करोमि, यानी कि I alone, अहम एक एव मतलब I alone do not make एते सर्वे दोषा all mistakes, I alone do not make all mistakes। okay? गृहपाठ लेखने मम पिता अपि सहायतां करोति, my father also helps in doing my homework, okay? in doing my homework, तो होमवर्क में मेरे फादर मदद कर, मतलब ये मिस्टेक मेरी अकेले की नहीं है, उनकी है। ओके, थर्ड गृह स्वामी और अतिथि। गृह स्वामी मीन्स घर का मालिक, ऑनर ऑफ द हाउस। ओके, एंड अतिथि मीन्स यू ऑल नो, अतिथि मीन्स गेस्ट। ओके, तो गेस्ट जो एक घर पे आता है, घर पे एक कुत्ता पाल के रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में गेस्ट कुछ पूछता है, देखते हैं। गृह स्वामी अतिथि को कहते हैं, अतिथि प्रति मीन्स टू द गेस्ट। भवान आगच्छतु, देखो यहाँ पर भी सेकंड पर्सन में डायरेक्टली कन्वर्जेशन है, इसलिए तू वाले वर्ब यूज किए। आगच्छतु मीन्स आओ, भवान आगच्छतु मतलब प्लीज यू कम, या तो प्लीज यू आर वेलकम। श्वान भयम न अनुभव, तो श्वान मीन्स क्या होता है, श्वान मीन्स डॉग, भय मीन्स उसका डर। okay? यानी कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ डॉग, श्वान का डर मत अनुभव, मत रखो। क्या मतलब कुत्ते से मत डरो डायरेक्टली। तो अतिथि क्या कहते हैं, किम सह न दशति, क्या वो नहीं काटता है, ठीक है। डज इट नॉट बाइट, वो नहीं काटता है। तो गृहस्वामी कैसा आंसर देते हैं, देखो इसमें पूरा ह्यूमरस भाव है कि तस्य दंशन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि। वो कहता है कि उसका काटने का स्वभाव, दंश मतलब दंश देने का, वो कुत्ता काटता है कि नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता है। कौन ऐसा कहता है, वो घर का मालिक जिस घर का कुत्ता है। ओके, तो कहता है कि वो काटता है कि नहीं वो तो मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन क्या कहते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यतः मीन्स वो क्या है कि एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति, मतलब उसका काटने का स्वभाव है कि नहीं, उसकी परीक्षा तो अभी हो जाएगी, मतलब वो अभी टेस्ट हो जाएगा। कैसे, मतलब इनडायरेक्टली हमें समझना है कि अगर अतिथि घर के अंदर आया और कुत्ते ने काटा तो मालिक को पता चल जाएगा कि हाँ ये कुत्ता काटता भी है, और नहीं काटा तो पता चल जाएगा कि कुत्ते का काटने का स्वभाव नहीं है। ठीक है, मतलब टेस्ट तो पूरा अतिथि पे ही होने वाला है, इसका मीनिंग ये हुआ। फिर से लेते हैं, तो गृहस्वामी कहते हैं यू आर वेलकम, टू द गेस्ट कहते हैं यू आर वेलकम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डॉग, श्वान का भय मत अनुभव। अतिथि कहते हैं किम स न दशति, ओके, डज नॉट इट बाइट या डज इट नॉट बाइट, वो नहीं काटता है। तो गृहस्वामी कहता है कि तस्य दंशन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि, आई डोंट नो वेदर इट हैज़ और इट हैज़ नॉट नेचर ऑफ बाइटिंग। ओके, मतलब कि आई डोंट नो अबाउट इट्स नेचर ऑफ बाइटिंग। यतः मीन्स बिकॉज इट विल बी द टेस्ट ऑफ इट्स नेचर नाउ। ओके, उसके स्वभाव का, उसके नेचर का परीक्षण मतलब टेस्ट अधुना, अधुना का मीनिंग होता है नाउ, NOW, नाउ मतलब अधुना। ओके, भविष्य मीन्स बन जाएगा, इट विल बी, उसके स्वभाव के टेस्ट तो अभी हो जाएगा, आप अंदर आओगे तो पता चलेगा कि वो काटता है कि नहीं काटता है। नेक्स्ट 4th नंबर, एकदा, देखो यहाँ पे दो चोर है, लुटेरे जिसको कहते हैं, वो एक बार बैंक में लूट करते हैं, ठीक है, लूंठन करते हैं, फिर आने के बाद क्या करते हैं लूट करके, तो उसके बारे में ये जोक है। एकदा मतलब वंस, एक बार, चोर द्वयम, देखो द्वय वर्ड है मतलब दो चोर, वित्त कोशे, बैंक को संस्कृत में वित्त कोश कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। वित्त कोश मतलब इन द बैंक में लूंठन हम करोती, यानी कि लूट करते हैं, ओके, रॉबरी करते हैं।
बहुनी रूप्यकाणि प्राप्नोति, बहुत सारे रुपये जो है वो प्राप्त करते हैं। गृहम आगत्य, घर आकर, वार्तालापन करोति, दोनों बातचीत करने लगते हैं, बहुत सारे रुपये लेके आते हैं, घर आके दोनों बात करते हैं। तो प्रथम चोर और द्वितीय चोर ऐसे नाम दिए। तो प्रथम चोर क्या कहता है, कियत धनम प्राप्तम, कितना, कियत मीन्स यहाँ पर कितना, के ये कितना धन हमने पाया, हाउ मच, कियत का मीनिंग कि हाउ मच मनी, कितना धन हमने प्राप्त किया, तस्य ज्ञानार्थ मतलब वो जानने के लिए, उसके ज्ञान के लिए, धन गणना करोमि, धन की गणना करते हैं मतलब गिनती करते हैं, मतलब पैसे गिनते हैं कितने प्राप्त किए। तो दूसरा चोर है देखो वो बुद्धिशाली है, क्या कहता है, व्यर्थ श्रम मा करो तू, के मतलब यूजलेस काम मत करो, रहने दो, ऐसे नकामा बोलते ना कि खाली खोटा, यानी कि नकामा काम मत करो, ठीक है, ऐसे मतलब व्यर्थ काम मत करो। क्यों, क्योंकि श्वः, श्वः मीन्स टुमोरो, टुमोरो वर्तमान पत्र मीन्स न्यूज़पेपर, टुमोरो न्यूज़पेपर में वार्ताम आगमिष्यति एव, भविष्य काल है, टुमोरो न्यूज़पेपर में वार्ता मीन्स न्यूज़ आएंगे ही, के अगर बैंक की इतनी बड़ी लूट हुई है तो कल न्यूज़पेपर में आएगा ही कि बैंक में से इतने रुपये की चोरी हो गई, के कितना बुद्धिशाली चोर था, वो कहता है कि गिनने की जरूरत ही नहीं है, कल जो न्यूज़पेपर में आएगा कि सपोज कि न्यूज़पेपर में आता है कि 10 लाख की चोरी हुई, तो समझ लेना कि हमारे पास 10 लाख रुपये है। ततः गणना ज्ञानम भविष्यति, ततः मीन्स देन, गणना ज्ञान मतलब पैसों की गिनती का ज्ञान हमें हो जाएगा कि कितने पैसे, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते एक बार, एकदा चोरद्वयम वित्त कोशे लुंठनम करोति, वंस, एकदा मीन्स वंस, टू थीव्स रोब, लुंठन करोति मीन्स रोब ए बैंक, बहुनि रूप्यकाणि प्राप्नोति, दे गेट, प्राप्नोति मीन्स दे गेट मैनी रुपीज, गृहम आगत्य वार्तालापम करोति, हैविंग कम होम दे टॉक, वार्तालापम करोति मीन्स दे टॉक। प्रथम चोर, फर्स्ट थीफ, कियत धनम प्राप्तम तस्य ज्ञानार्थम धन गणना करोमि, यानी कि आई एम, धन गणना करो मीन्स आई एम काउंटिंग मनी बिकॉज, अर्थ वर्ड यहाँ पर आ रहा है ज्ञान अर्थम, यानी कि बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हाउ मच, कियत मीन्स हाउ मच मनी प्राप्त, यानी कि वी हैव गोट, हमने कितना धन पाया है वो हम उसके ज्ञान के लिए वो जानना है, इसलिए मैं उसको काउंट कर लेते हैं। तो सेकंड थीफ, द्वितीय चोर मीन्स सेकंड थीफ क्या कहता है, डोंट, व्यर्थ श्रम मा करो, देखो मा का मीनिंग संस्कृत में नेगेटिव वाला होता है, मतलब कि नो या डोंट, डोंट डू यूजलेस लेबर, ओके। श्वः मीन्स टुमोरो, द न्यूज, देखो वार्ता वर्ड है उसका मीनिंग है द न्यूज, आगमिष्यति मतलब विल कम, द न्यूज विल कम इन द न्यूज़पेपर टुमोरो, ठीक है, न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में कल न्यूज़ जो है वो आ जाएंगे। ततः गणना ज्ञानम भविष्यति, देन वी शैल नो अबाउट काउंटिंग, ठीक है, फिर हमें पता चल जाएगा, काउंट करने की जरूरत नहीं, फिर पता चलेगा कि कितने पैसे हमने पाए हैं। नेक्स्ट लास्ट जो शंभुनाथ और रमानाथ, तो वृद्ध शंभुनाथ है, वृद्ध शंभुनाथ क्या कहते हैं कि मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव, पश्चात मीन्स बाद में, पश्चात एव भोजनम करोति, मेरी पत्नी मेरे भोजन के बाद ही, एव मीन्स ही भोजन करती है। तो रमानाथ क्या कहता है, भवान भार्य या सह, भवान मीन्स यू, भार्य या सह भोजनम न करोति वा, मतलब आप भार्य या, भार्य का मीनिंग होता है पत्नी, के यहाँ पर पत्नी और भार्य दोनों वर्ड सिनोनिम है। तो पूछता है रमानाथ कि आप अपनी भार्य के साथ, सह मीन्स साथ, भोजनम न करोति, भोजन नहीं करते हो, ठीक है, आप पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हो। तो शंभुनाथ क्या कहता है, तथा किमपि नास्ति, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि साथ में भोजन नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, बट मम भोजन से पश्चात सा भोजनम करोति, मेरे भोजन के बाद वो भोजन, सा मीन्स शी, उसकी पत्नी के लिए वो भोजन करती है। तस्य कारणम अस्ति, उसका कारण ये है, देखो रीजन कैसे आप सुनना, उसका रीजन ये है, यतः आवयो, बिकॉज आवयो एवा, आवयो का मीनिंग है बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में, एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, एका एव मतलब एक ही कृत्रिम दंतावली,
कृत्रिम दंतावली का मीनिंग है फॉल्स टीथ, सेट ऑफ फॉल्स टीथ, जिसको हम गुजराती में सब में क्या कहते हैं, चोकठू कहते हैं। जो नकली टीथ का पूरा सेट आता है वो, ठीक है। मतलब शंभुनाथ और उनकी पत्नी दोनों के दांत नहीं थे, क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे, और दोनों के बीच में जो फॉल्स टीथ का जो सेट आता है कृत्रिम दंतावली, वो एक ही था। तो ये वजह थी कि वो दोनों साथ में भोजन नहीं करते थे। पहले शंभुनाथ भोजन करते थे, फिर वो फॉल्स टीथ जो था वो उनकी पत्नी को देते थे, फिर उनकी पत्नी जो है वो भोजन करती थी। ओके, तो यहाँ पर ये ह्यूमर थी। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ओल्ड वृद्ध शंभुनाथ मीन्स ओल्ड शंभुनाथ क्या कहते हैं, मम पत्नी मम भोजन से पश्चात एवं भोजनम करोति, यानी कि माई वाइफ टेक्स डिनर, भोजनम करोति मीन्स टेक्स डिनर ओनली, ये का मीनिंग यहाँ पर ओनली, पश्चात मीन्स आफ्टर, मम भोजन, यानी कि आई टेक माई डिनर, माई वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक डिनर। रमानाथ क्या पूछता है, भवान भार्यया सह भोजनम न करोति, डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ। ओके, भवान मीन्स यहाँ पे यू, और सह का मीनिंग यहाँ पर लेना है विथ, भार्या मीन्स वाइफ, WIFE। ओके, डोंट यू टेक डिनर, भोजनम करोति मतलब टेक डिनर विथ योर वाइफ, ठीक है, अपने वाइफ के साथ भोजन नहीं करते हो। तो शंभुनाथ क्या आंसर देते हैं, तथा किम अपि नास्ति, यहाँ पर संधि अलग होगी, किम अपि ऐसा रीड करना है, किम अपि में 2 वर्ड है, किम अपि, वैसा कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट सो। मम भोजन से पश्चात सा भोजनम करोति, सा मीन्स मैंने आपको कहा कि यहाँ पर शी किसके लिए यूज हुआ है, तो शंभुनाथ की पत्नी के लिए। ओके, शी टेक्स, सा भोजनम करोति, शी टेक्स डिनर मम भोजन से पश्चात ओनली आफ्टर माई डिनर, तस्य कारणम अस्ति, इट हैज़ अ रीजन, इसका एक कारण है, यतः आवयो एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, बिकॉज वी बोथ, आवयो मीन्स यहाँ पे बिटवीन अस, या तो वी बोथ हैव एका एव ओनली वन डेंचर, ठीक है। कृत्रिम दंतावली को इंग्लिश में डेंचर कहा जाता है, कि हम दोनों के बीच में एक ही डेंचर, एक ही कृत्रिम दंतावली है।